आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की कई नई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व चल रही तैयारियों का लिया जायजा। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। विशेष जांच दल SIT का भी किया पुनर्गठन। और प्रदेश 4 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडेय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडेय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 3 दिवसीय इस पर्व का समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर झांसी किले में रक्षा मंत्रालय की कई नई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि उभरती चुनौतियों को देखते हुए हमारे सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस करना होगा। रक्षा मंत्री ने देश में ही हथियारों के उत्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का प्रावधान किया गया है। आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने शासन बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वह नेवी हो। और जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में कल राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा में अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने बुंदेलखंड में सिंचाई परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे, कृषि विश्वविद्यालय और जल जीवन मिशन के माध्यम से विकास कार्यों को काफी गति दी है। बुंदेलखंड में 2 रक्षा गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत सरकार मार्च 2022 तक यहां के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बुंदेलखंड विकास की नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में है। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से उस कार्यक्रम का यहाँ पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर प्लान होता है, लेकिन
आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के उद्घाटन से पूर्व कल महोबा में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री चरखारी स्थित अर्जुन बांध गए, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। यह परियोजना 2600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, हेलीपैड और अन्य तैयारियों का भी निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। इस हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जैन के नेतृत्व वाले आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए विशेष जांच दल SIT का पुनर्गठन भी कर दिया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 10 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 95 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,49,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8,58,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। देश भर में सर्वाधिक टीकाकरण भी प्रदेश में ही किया गया है। अब तक 4 करोड़ 3 लाख लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 10 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है। प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। उधर राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक दिन पूर्व देश में 67,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। वाराणसी से लखनऊ के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने कल से सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शटल एक्सप्रेस वाराणसी से लखनऊ तक की यात्रा 4 घंटे 10 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन रोजाना वाराणसी से सुबह 6 बजे चलेगी और जौनपुर, सुल्तानपुर, निहालगढ़ होते हुए 10:10 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में यह शटल एक्सप्रेस लखनऊ से शाम 6 बजे रवाना होगी और 10:10 पर वाराणसी पहुंचेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की कई नई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व चल रही तैयारियों का लिया जायजा। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। विशेष जांच दल SIT का भी किया पुनर्गठन और प्रदेश 4 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।